स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक्सपी क्लासेस में। मैं चेतन प्रताप आज आपके लिए लेकर आया हूँ कक्षा 9th से हिंदी में गद्य के अंतर्गत पहला जो अध्याय है पंडित प्रताप नारायण मिश्र द्वारा रचित एक निबंध जिसका नाम है बात। उसको हम लोग पढ़ेंगे और ये जो निबंध है वो बात के दो अर्थ होते हैं। एक तो होता है कथन और दूसरा अर्थ होता है जो शरीर में वायु होती है उसको बात बोलते हैं। ठीक, तो इसके दो अर्थ को लेकर यहाँ की गई है बात। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे, बहुत अच्छा चैप्टर है। मैं यहाँ एक एक पैराग्राफ की व्याख्या करूँगा और एक एक शब्द का अर्थ यहाँ बताऊँगा आपको, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा पूरा कंप्लीट, और यदि अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और साथ में यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें। साथ ही साथ बेल आइकन भी ऑन करें जिससे जो भी आगे हम वीडियो दें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं चेतन प्रताप एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं एक्सपी क्लासेस में। चलिए शुरू करते हैं। बात। पंडित प्रताप नारायण मिश्र द्वारा रचित निबंध बात नागरी प्रचारणी सभा काशी द्वारा प्रकाशित प्रताप नारायण मिश्र ग्रंथावली से संकलित है। ये जो निबंध है बात, ये इनकी जो रचना है प्रताप नारायण मिश्र की ग्रंथावली, इससे लिया गया है। यह एक ललित निबंध है जो हास्य व्यंग्य शैली में लिखा गया है। हास्य व्यंग्य शैली का अर्थ ये होता है कि कहीं ना कहीं चुटकी ली गई है ना, जोक टाइप में, ऐसा हम कह सकते हैं। और व्यंग्य भी किया गया है, चिढ़ाया भी गया है। ठीक, प्रस्तुत निबंध में मिश्र जी ने सरस प्रभायुक्त, सरस माने सरल, प्रभायुक्त प्रभा से भरी हुई यानी एक लयबद्ध, बोधगम्य जो समझ में आए भाषा का प्रयोग किया गया है। यानी सरस प्रभायुक्त और बोधगम्य यानी समझ में आने वाली भाषा का इन्होंने प्रयोग किया है। निबंध के अंतर्गत बात के विभिन्न अर्थ विविध रूपों को रोचक शैली में स्पष्ट किया गया है। बात के विभिन्न अर्थ, कि आखिर बात के क्या क्या अर्थ हो सकते हैं और कौन कौन से रूप हो सकते हैं, उनको बड़ी रोचक शैली में, बड़े अच्छे अंदाज में व्यक्त किया है, स्पष्ट किया है। साथ ही बात के महत्व प्रभाव की मनोहारी विवेचना भी की गई है कि बात का क्या महत्व है, क्या उसका प्रभाव, उसकी मनोहारी यानी मन को हरने वाली, मन को अच्छी लगने वाली विवेचना भी की है। इस निबंध के माध्यम से लेखक ने भारत के गौरवपूर्ण अतीत का स्मरण कराते हुए भारतीयों को वचन पालन के लिए प्रतिबद्ध होने के लिए भी प्रेरित किया है। यानी हमारे भूतकाल का स्मरण कराते हुए कि हम भारतीय कैसे वचन का पालन करते हैं, उस चीज़ को प्रतिबद्ध कराया गया है। तो मतलब उस वचन पालन के लिए प्रतिबद्ध कराया गया है, यानी कैसे हम वचन पालन के लिए प्रतिबद्ध रहें, अड़े रहें, डटे रहें, उसके लिए प्रेरित किया है। चलिए अब देखते हैं। ये तो थी इसकी प्रस्तावना। अब देखते हैं, यदि हम वैद्य होते, लेखक कहते हैं यदि हम वैद्य होते तो कफ और पित्त के सहवर्ती वात की व्याख्या करते, और भूगोल वेत्ता होते तो किसी देश के जलवात का वर्णन करते, किंतु दोनों विषयों में से हमें एक बात कहने का भी प्रयोजन नहीं है। अब यहाँ लेखक ने कहा है यदि मैं वैद्य होता, क्योंकि यहाँ बात के कई अर्थ हैं। एक अर्थ होता है शरीर में स्थित वायु, जिसके लिए ये बात का इन्होंने वर्णन किया। यहाँ कह रहे कि यदि हम वैद्य होते तो कफ और पित्त के सहवर्ती माने सहयोगी, सहचर बात की बात करते। पित्त अर्थ होता है पित्ताशय का रस कहलाता है पित्त, कि कफ और पित्त की बात करते है ना। और कफ और पित्त का जो सहवर्ती है बात रोग जिसको बोलते, एक प्रकार का रोग, उसकी बात करते अगर वैद्य होते तो। हालांकि हम वैद्य तो है नहीं। और भूगोल वेत्ता होते तो किसी देश की जलवात यानी जलवायु का वर्णन करते। इसलिए लेखक कहते हैं कि किंतु दोनों विषयों में से हमें एक बात कहने का भी प्रयोजन नहीं है। यानी ना तो हम वैद्य हैं तो हम कफ और पित्त के सहवर्ती यानी सहयोगी, सहचर, कुछ भी कह लें उसको, बात की बात करते। और भूगोल वेत्ता होते तो किसी देश की जलवात यानी जलवायु के बारे में बताते। लेकिन ना तो भूगोल वेत्ता है लेखक और ना ही क्या है, वैद्य है।
तो इसलिए इन दोनों विषयों में लेखक को कोई भी बात कहने का प्रयोजन नहीं है, अर्थात अर्थ नहीं, उसका कोई मतलब नहीं है, तात्पर्य नहीं है। प्रयोजन का अर्थ होता है तात्पर्य। आगे देखें, हम तो केवल उसी बात के ऊपर 2-4 बातें लिखते हैं जो हमारे तुम्हारे संभाषण माने बातचीत के समय मुख से निकल के परस्पर हृदयस्थ भाव को प्रकाशित करती है। यानी हम तो उसी के बारे में 2-4 बातें लिखते हैं जो हमारे तुम्हारे संभाषण के समय यानी बोलते समय मुख से निकल कर परस्पर हृदयस्थ भाव को प्रकाशित करती हैं, कि जब मुख से निकलती तो एक दूसरे के हृदय की बातों को बताती हैं। यानी जो हम बोलते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं, तो वो बातें जो होती है वो हमारे हृदय को, हमारे एक दूसरा बोलेगा तो पहले वाले के हृदय में जाएगी और पहला वाला बोलेगा तो दूसरे के हृदय, यानी आपसी बातचीत में जो भी हम बोलते हैं वो हमारे हृदय तक पहुंचती है। हम तो उसी बात के बारे में बात करेंगे, उसी बात के बारे में 2-4 बातें लिखते हैं। ठीक, तो यहाँ लेखक कौन सी बात करने वाले हैं? यहाँ बात यानी कथन की बात करने वाले हैं। तो ये इतना समझ में आ गया। आगे देखें, सच पूछिए तो इस बात की भी क्या बात है? क्या बात है जिसके प्रभाव से मानव जाति समस्त जीवधारियों की शिरोमणि यानी अशरफ उल मखलूकात कहलाती है। शिरोमणि का अर्थ है संपूर्ण जगत में श्रेष्ठ। यानी सच पूछिए तो इस बात की भी क्या बात है, यानी क्या कहना है कि जिसके प्रभाव से, यानी जिस ऑथर यहाँ लेखक के कहने का अर्थ ये है कि जिस बात की यहाँ बात हो रही उस बात की कहनी ही क्या है, कि इस बात के ही प्रभाव के कारण जो मनुष्य जाति है वो संपूर्ण जीवधारियों की शिरोमणि है, अर्थात अशरफ उल मखलूकात है, यानी संपूर्ण जगत में श्रेष्ठ है। ऐसा क्यों? यानी जो मनुष्य है वही केवल बोलने में सक्षम है, किसी भाषा में बात करने में सक्षम है, इसलिए मनुष्य जाति को सर्वश्रेष्ठ कहा गया है समस्त जीवधारियों में, इसी बात के कारण। सुख सारिका आदि यानी तो सुख माने तोता, ठीक, और सारिका माने मैना, यानी तोता मैना आदि पक्षी केवल थोड़ी सी समझने योग्य बातें उच्चरित कर सकते हैं। यानी पक्षियों में अगर और जानवरों में बात की जाए तो केवल तोता मैना ही कुछ थोड़ी बहुत बोल सकते हैं मनुष्यों की तरह। इसी से अन्य नभचारियों की अपेक्षा आदृत समझे जाते हैं। इसी से तोता और मैना को जो अन्य नभचारी हैं, यानी जो आकाश में चरण करते हैं, आकाश में जो गमन करते हैं, इसी कारण फिर से देख लें जरा इस पद को। सच पूछिए तो इस बात की भी क्या बात है? सच पूछिए तो इस बात की भी क्या बात है जिसके प्रभाव से मानव जाति समस्त जीवधारियों की शिरोमणि अर्थात अशरफ उल मखलूकात कहलाती है। यानी जिस बात की बात लेखक यहाँ कर रहे, बात माने कथन, उसके कारण ही जो मनुष्य जाति है, मनुष्य है, वो संपूर्ण जीवधारियों में यानी सृष्टि के समस्त जीवों में शिरोमणि माना जाता है, अशरफ उल मखलूकात कहलाता है। और सुख सारिका आदि यानी तोता मैना आदि पक्षी केवल थोड़ी सी समझने योग्य बातें उच्चरित कर सकते हैं। यानी पक्षियों में अगर बात की जाए, जीवधारियों में जो पक्षी होते हैं उनमें सुख सारिका यानी तोता और मैना ही 2 ऐसे पक्षी हैं जो मनुष्यों की भांति थोड़ा बहुत बोल सकते हैं, उच्चरित कर सकते हैं, अर्थात बोल सकते हैं, शब्दों को उच्चारण कर सकते हैं। इसी से अन्य नभचारियों की अपेक्षा आदृत समझे जाते हैं। इसलिए तोता और मैना को आदृत माने आदरणीय, सम्मानित समझा जाता है अन्य नभचारियों की अपेक्षा, अर्थात आकाश में विचरण करने वाले पक्षियों की अपेक्षा। आगे देखें, फिर भी, अब ऑथर कहते हैं फिर कौन ना मानेगा कि बात की बड़ी बात है। अब जब ऐसा है कि मनुष्य सबसे श्रेष्ठ है तो फिर कौन ना मानेगा, इस बात को कौन महत्व तो नहीं देगा, कौन ना मानेगा कि बात की बड़ी बात है। यानी ये जो कथन है बहुत बड़ी बात है इसकी। हाँ, बात की बात इतनी बड़ी है कि परमात्मा को लोग निराकार कहते हैं तो भी इसका संबंध उसके साथ लगाए रहते हैं। यानी परमात्मा को निराकार कहते हैं तो भी बात से ही परमात्मा को व्यक्त करते हैं, यानी बोलकर ही परमात्मा को व्यक्त करते हैं, यानी इसका संबंध उसके साथ लगाए रहते हैं, बात का संबंध। वेद ईश्वर का वचन है, कुरान शरीफ कलामुल्लाह है, अर्थात कलाम अल्लाह का कलाम है। कलामुल्लाह का मतलब होता है अल्लाह का कलाम, यानी अल्लाह का कथन है। यानी ईश्वर को भी हम बातों से ही व्यक्त कर सकते हैं। वेद में ईश्वर का वचन है, वेद में वर्णन है, तो वो भी तो शब्द है, वो भी तो बात है। कुरान शरीफ में भी, कुरान शरीफ को कलामुल्लाह कहा गया, यानी ईश्वर का कलाम कहा गया,
अल्लाह का कलाम यानी अल्लाह का वचन कहा गया। और होली बाइबल को वर्ड ऑफ गॉड कहा गया है, ये भी वर्ड ऑफ गॉड है। यानी ये सब बात ही है, शब्द ही है, वचन ही है। यह वचन, कलाम और वर्ड बात ही के पर्याय हैं, अर्थात अर्थ हैं, जो प्रत्यक्ष मुख के बिना स्थिति नहीं कर सकती। यानी ये शब्द जो लिखे हैं किताबों में, चाहे वो कुरान हो, चाहे वो गीता हो, चाहे वो वेद हो, जो ईश्वर के बारे में जो कुछ भी लिखा है, वो बिना प्रत्यक्ष मुख के बिना अपनी स्थिति नहीं कर सकता, अर्थात उनका कोई वजूद नहीं अगर हम उनको बोल ना सकें तो। यानी ये सब बोलने वाली चीजें हैं। पर बात की महिमा के अनुरोध से सभी धर्मावलंबियों ने बिन बानी बक्ता बड़ जोगी वाली बात मान रखी है। बिन बानी बक्ता बड़ जोगी यानी बिना वाणी के बड़ा वक्ता ईश्वर को कहा गया है। ये कहते हैं बिन पद सुनहि, बिन पद चलहि सुनहि बिन काना, और कर बिन कर्म करहि बिद नाना। कि जो ईश्वर है बिना पैर के चलता है, बिना कानों के सुनता है, बिना हाथों के कर्म करता है ना, ऐसा उसको कहा गया है। और बिन वाणी वक्ता बड़ जोगी, कि बिना जिसकी वाणी नहीं लेकिन फिर भी बहुत बड़ा वक्ता है। तो पर बात की महिमा के अनुरोध से सभी धर्मावलंबियों ने, यानी सभी धर्मावलंबी बात की महिमा को इस तरीके से बता, धर्मावलंबी का मतलब होता है धर्म को मानने वाले, बताते हैं कि बिन वाणी वक्ता बड़ जोगी, कि जो बड़ा वक्ता है यानी बोलने वाला है बिना वाणी के भी, वो ईश्वर। ये इस कथन को भी बड़े बड़े धर्मावलंबी सिद्ध करते हैं, बताते हैं इस चीज़ को। फिर आगे देखें, यदि कोई ना माने तो लाखों बातें बना के मनाने पर कटिबद्ध रहते हैं। और इस बात की इतनी महिमा है कि यदि हम किसी को कोई बात कह रहे हैं और वो नहीं मान रहा है तो भी हम कटिबद्ध कर लेते हैं, उसको मजबूर कर देते हैं, बातें बना बना के उसको मना लेते हैं। यहाँ तक कि प्रेम सिद्धांती लोग निर्वयव नाम से मुँह बिचकावेंगे। अब जो प्रेम सिद्धांती लोग होते हैं, जो प्रेम को मानने वाले लोग होते हैं, प्रेम द्वारा ईश्वर प्राप्ति के सिद्धांत में विश्वास करने वाले लोग हैं, वे निर्वयव यानी अंग रहित, अवयव ना हो जहाँ, निर्वयव नाम से मुँह बिचकावेंगे। यानी वे जो प्रेम से ईश्वर को पाने वाले लोग हैं, वो इस बात से थोड़ा अपना मुख बिचकावेंगे कि शब्दों की महिमा से। और फिर आगे वो कहते हैं कभी कि अपाणी पादो जबनो गृहीता। अपाणी पादो, पाणी माने हाथ, पाद माने पैर, जबनो गृहीता यानी बिना हाथ पैर होकर भी गमन करने वाला और ग्रहण करने वाला, यानी कौन? ईश्वर। पर हट करने वालों को यह कह के बातों में उड़ावेंगे कि हम लूले लंगड़े ईश्वर को नहीं मान सकते। यानी जो प्रेम वाले लोग हैं, जो भक्त हैं, वे इस सिद्धांत को नहीं मानते कि अपाणी पादो जबनो गृहीता, कि बिना हाथ पैर के जो चलता है, गमन करता है और ग्रहण करता है, ऐसा ईश्वर, वो इस ईश्वर को नहीं मानते। वो तो उस ईश्वर को मानते हैं जो लूला लंगड़ा नहीं है। अर्थात वो कहते हैं कि हमारा प्यारा तो कोटि काम सुंदर श्याम वर्ण विशिष्ट है। यानी कोटि काम सुंदर, करोड़ों काम से भी अधिक सुंदर श्री कृष्ण श्याम वर्ण है। वो ऐसे ईश्वर को मानते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि यहाँ बात की महिमा को स्पष्ट करते हुए उन्होंने ये कहा है कि ईश्वर को भी यदि हमें व्यक्त करना है तो हम कहीं ना कहीं शब्दों में ही व्यक्त करते हैं, है ना। अब भले ही वो प्रेम सिद्धांती वाले लोग हों या वो निराकार को मानने वाले हों, कोई भी हो। आगे देखें, यानी जो प्रेम सिद्धांती वाले लोग हैं, जो भक्ति युक्त लोग हैं, वो इस कथन को नहीं मानते। अपाणी पादो जबनो गृहीता, यानी निराकार को ना मानकर वो तो उस ईश्वर को मानते हैं जो बहुत सुंदर है, श्री कृष्ण जैसा है देखने में। लूले लंगड़े ईश्वर को वो नहीं मान सकते, वो तो श्री कृष्ण के समान सुंदर ईश्वर को ही मानते हैं। आगे देखें, निराकार शब्द का अर्थ श्री शालिग्राम शिला है जो उसकी श्यामता का द्योतन करती है, यानी परिचय कराती है। अब निराकार शब्द का अर्थ जो शालिग्राम होता है, भगवान का एक स्वरूप है, श्याम वर्ण होता है जो, और जिनको पूजा जाता है भगवान विष्णु के रूप में, है ना। मतलब भगवान शालिग्राम को ईश्वर का
प्रतीक माना गया है। और जो एक प्रकार का पत्थर होता है सालिग्राम, काला काला श्याम वर्ण का, उसको ईश्वर का प्रतीक माना जाता है, विष्णु का। और तो वो भी श्यामता का द्योतन करती है, यानी श्यामता माने कालापन को प्रदर्शित करती है। अथवा योगाभ्यास का आरंभ करने वाले को आंखें मूंदने पर जो कुछ पहले दिखाई देता है वह निराकार अर्थात बिल्कुल काला रंग है। यानी शुरुआत में जो योगाभ्यास करते हैं उनको सबसे पहले जो दिखाई देता है, आंख बंद करें, जिन्होंने कभी योग का अभ्यास नहीं किया हो वे आंख बंद करें तो उनको पता चलेगा एकदम काला दिखता है। तो उस काले रंग को भी लेखक ने ईश्वर के निराकार रूप का ही प्रतीक माना है, जो बिल्कुल काला रंग है। अब सिद्धांत यह है कि रंग रूप रहित को सब रंग रंजित, यानी रंगों से रंगा, रंग रंजित का अर्थ है रंगों से रंगा, और अनेक रूप सहित ठहरावेंगे, यानी मानेंगे। किंतु कानों अथवा प्राणों व दोनों को प्रेम रस से सिंचित करने वाली उसकी मधुर मनोहर बातों के मजे से अपने को वंचित न रहने देंगे। अब हालांकि ईश्वर को लोग रंग रंजित मानते हैं, यानी रंगों से युक्त मानते हैं, उसके भिन्न भिन्न कलर दे देते, कोई मेघ वर्ण कहता है, कोई श्याम वर्ण कहता है, कोई पीत वर्ण कहता है, कुछ भी, मतलब अलग अलग रंग। और फिर भी किंतु कानों अथवा प्राणों वह दोनों को प्रेम रस से सिंचित करने वाली उसकी मधुर मनोहर बातों के मजे से अपने को वंचित न रहने देंगे। यानी भगवान श्री कृष्ण को मधुर कहा गया है, उनकी बातें भी मधुर है, वो प्रेम से भरे हुए हैं, है ना। तो वे अपने कान और प्राणों को इस प्रेम रस से सिंचित करने वाली जो मनोहर बातें हैं उनसे अपने आप को वंचित नहीं करना चाहते, अर्थात रस सभी लेना चाहते हैं ईश्वर का। आगे देखें, जब परमेश्वर तक बात का प्रभाव पहुंचा हुआ है तो हमारी कौन बात रही। अब लेखक यहाँ ये कहते हैं कि जब इस बात का, इस कथन का प्रभाव ईश्वर तक है तो फिर हमारी कौन सी बात हुई। अब हम कहाँ, किस उसमें आते हैं, किस श्रेणी में आते हैं। हम तक भी होगा, जब ईश्वर तक बात का प्रभाव है तो फिर हम तक भी है। हम लोगों के तो गात माही बात करामात है। अब इसका अर्थ ये हुआ, गात माही यानी शरीर में ही बात करामात है, यानी शरीर में बात की ही करामात है। अब इसके दो अर्थ हुए, जो शरीरधारी है वो बोलेगा जरूर, और एक अर्थ ये होगी शरीर गात माही बात करामात है। इसका अर्थ है कि शरीर में बात की ही करामात है, यानी शरीर में बात है, वायु है, प्राण वायु है। आगे देखें, नाना शास्त्र यानी विभिन्न प्रकार के शास्त्र, पुराण, इतिहास, काव्य, कोश इत्यादि, कोश का मतलब ग्रंथ से अर्थ है, इत्यादि सब बात ही के फैलाव हैं। यानी जितने भी शास्त्र लिखे गए, चाहे वो शास्त्र हो, चाहे वो पुराण से संबंधित हो, चाहे इतिहास हो, काव्य हो, तमाम तरीके ग्रंथ हो, कोश हो, कुछ भी हो, सब बात के ही तो फैलाव है। यानी लोगों ने बातें ही तो उसमें लिखी, जिसके मध्य एक एक बात ऐसी पाई जाती है जो मन, बुद्धि, चित्त को अपूर्व दशा में ले जाने वाली है। यानी जो मन, बुद्धि, चित्त को अपूर्व दिशा में, यानी ऐसी दिशा में जैसे पहले न गई हो। अपूर्व यानी जो पहले ना हो, इस टाइप से, यानी अपूर्व दिशा में ये चीज़ें ले जाती हैं। कहने का अर्थ ये हुआ कि एक नया ढंग देना, ले जाने वाली अथच और लोक परलोक में सब बात बनाने वाली हैं। यानी कहने का अर्थ ये हुआ कि ये सब बातें ही तो हैं, और इन सब चीज़ों में, इन सब पुराणों में, शास्त्रों में ऐसी एक एक बात पाई जाती है जो मन को, बुद्धि को, चित्त को एक अलग दशा में ले जाती हैं, और लोक परलोक में सब बात बनाने वाली हैं। यानी कहने का मतलब है कि इन सब चीज़ों को पढ़ के हमें इस लोक के बारे में जानने को मिलता है, और साथ ही साथ परलोक के बारे में भी जानने को मिलता है। अब आगे देखें, यद्यपि बात का कोई रूप नहीं बतला सकता कि कैसी है। हालांकि बात का कोई रूप नहीं है, बात का रूप एक शब्द का भी हो सकता है, एक अक्षर का भी हो सकता है, एक शब्द का भी हो सकता है, एक बड़े सेंटेंस का यानी वाक्य का भी हो सकता है, एक किताब का, ग्रंथ का, महाकाव्य का, इस टाइप से भी हो सकता है। यानी कहने का मतलब बात का अपना कोई
निश्चित रूप नहीं है ना। पर बुद्धि दौड़ाइए तो ईश्वर की भांति इसके भी अगणित रूप ही पाइएगा। यानी अगर हम बात की महिमा को आगे और समझे, बढ़ाएं, बड़े रूप में समझें, तो हम पाएंगे कि बात ईश्वर से कम नहीं है। जैसे ईश्वर के अगणित रूप हैं, वैसे ही बात के भी बहुत सारे रूप हैं, अगणित, जिनको गिना न जा सके। बड़ी बात, छोटी बात, बड़ी बात, छोटी बात, सीधी बात, टेढ़ी बात, खोटी बात, मीठी बात, कड़वी बात, भली बात, बुरी बात, सुहाती बात। अब सुहाती बात का अर्थ है वो बात जो मन को अच्छी लगे। लगती बात, अब लगती बात का अर्थ ये है कि वो बात जो मन को बुरी लग जाए, इत्यादि सब बात ही तो है। यानी बात के कई रूप हो सकते हैं। बात बड़ी हो सकती है, बात छोटी हो सकती है, बात सीधी हो सकती है, बात टेढ़ी भी हो सकती है, बात खोटी भी, यानी जो बहुत निचली स्तर की हो, बात मीठी भी हो सकती, बात कड़वी भी हो सकती, बात भली भी और बात बुरी भी, बात सुहाती, बात लगती, ये सब बात के ही तो रूप हैं। अब बात के काम भी इसी भांति अनेक देखने में आते हैं। अब बात के काम, अब ये तो है बात के रूपों की बात, कि बात ये हो सकती, वो हो सकती, छोटी बड़ी, सब टाइप से। लेकिन अब बात के काम भी इसी भांति अनेक रूप में देखने आते हैं, यानी बात के काम भी अनेक हैं। जैसे प्रीति बैर, सुख दुख, श्रद्धा घृणा, उत्साह अनुत्साह आदि जितनी उत्तमता माने श्रेष्ठता, और सहजतया माने सरलता बात के द्वारा विदित हो सकते हैं, दूसरी रीति से वैसी सुविधा ही नहीं है। यानी अगर हमें प्रेम को, प्रीति को, बैर को, यानी प्रेम को और दुश्मनी को व्यक्त करना है तो बात से कर सकते हैं, सुख दुख को व्यक्त करना है तो बात से कर सकते हैं, श्रद्धा घृणा को व्यक्त करना है तो बात से कर सकते हैं, उत्साह अनुत्साह को व्यक्त करना है तो भी बात से ही कर सकते हैं। यानी जितनी उत्तमता और सहजता बात के द्वारा इनको दी जा सकती है, जिसके माध्यम से इनको विदित कराया जा सकते हैं, इनकी जानकारी दी जा सकती है, विदित माने होते जानकारी देना, दूसरी रीति से वैसी सुविधा नहीं है कि हम मौन होकर इन चीज़ों को व्यक्त कर दें, है ना। घर बैठे लाखों कोस का समाचार, घर बैठे लाखों कोस का समाचार मुख और लेखनी से निर्गत बात ही बतला सकती है। यानी घर बैठे अगर लाखों कोसों का हमें समाचार चाहिए है तो मुख से ही तो बोल सकते, उसको बात के माध्यम से ही तो बता सकते हैं। मुख या लेखनी से निर्गत बात ही बतला सकती, या तो मुख से बोल के बता दें, या लेखनी से निर्गत माने, लेखनी माने कलम से निकली हुई बात से बता सकते, यानी सब है बात ही, बोलकर ही बताना पड़ेगा। आगे देखें, डाक खाने अथवा ताराघर के सहारे से बात की बात में चाहे जहाँ की बात हो जान सकते हैं। यानी डाक खाने से कोई अगर पत्र आया तो जान सकते हैं, हम बात से ही तो जान सकते हैं। अब तार घर के सहारे कोई तार आया हो तो भी वो भी बात ही है ना, तो उसको भी बात से ही जान सकते हैं। इसके अतिरिक्त बात बनती है, बात बिगड़ती है, बात आ पड़ती है, बात जाती है, जाती रहती है, बात उखड़ती है, यानी सब चीज़ें बात के ही अंतर्गत आती हैं। बात का बन जाना यानी कोई काम बन जाना, है ना। कोई बात हमने कही और वो हमारी बन गई, कोई बात बिगड़ गई, कोई बात आ पड़ी यानी कोई काम आ पड़ा, बात जाती रहती यानी कोई बात हटाओ वहाँ, है ना, ऐसा कह नहीं देते हटाओ इस बात को, ये भी बात जाते रहने का अर्थ ही हुआ। बात उखड़ती है, बात उखड़ गई यानी कोई बात नहीं बनी, है ना। हमारे तुम्हारे भी सभी काम बात पर ही निर्भर रहते हैं, यानी मनुष्य में बिना बात के कोई काम नहीं हो सकता। यानी कहने का अर्थ ये है कि हमें दुनिया का जो भी काम चलाना है बिना बात के वो हो ही नहीं सकता, सब बात पर ही निर्भर है। बात ही हाथी पाइए और बात ही हाथी पाओ। अब इसका अर्थ है कि हम बात से ही हाथी पा सकते हैं और बात से ही हाथी के पाँव। अब यहाँ इसका बड़ा थोड़ा गहरा अर्थ है, बातें ही हाथी पाइए, बातें ही हाथी पाओ। इसका अर्थ हुआ कि यदि आपकी बात सही है, कहने का मतलब आप अच्छा बोलने वाले हैं, मधुर बोलने वाले हैं तो आप हाथी पा सकते हैं, और अगर अच्छा बोलने वाले नहीं हैं तो हाथी के पाँव पा सकते हैं, अर्थात मार पा सकते। यानी कहने का मतलब अच्छी वाणी से हम कुछ प्राप्त कर सकते हैं और बुरी वाणी से हम बहुत कुछ खो सकते हैं, है ना। यानी बातें ही यानी बातों से, कहने का अर्थ ही इसको और स्पष्ट करते हैं, बातें ही हाथी पाइए कि बात से ही हम हाथी पा जाते हैं, और बातें ही हाथी पाँव
अब यहाँ एक बात ही का अर्थ है, जो बात रोग होता है वो, उससे हाथी पांव हो जाता है, यानी पैर भारी हो जाता है, बड़ा हो जाता है। ठीक, यानी यहाँ एक दूसरा अर्थ ये है इस संदर्भ में जिसमें ये बात कही गई, वो ये है कि हम अगर अच्छा बोलेंगे तो हमें प्राप्त होगा, और बुरा बोलेंगे तो हमें मार पड़ेगी, कष्ट होगा, है ना। यानी बात ही से पराए अपने और अपने पराए हो जाते हैं। ठीक, मक्खी चूस उदार और तथा उदार स्वल्प व्ययी का पुरुष युद्धोत्साही, युद्ध प्रिय, शांतिशील, कुमार्गी, सुपथगामी, अथच माने और सुबंती, कुराही इत्यादि बन जाते हैं। यानी मक्खी चूस उदार बन जाते हैं, उदार स्वल्प व्ययी बन जाते हैं, यानी कम खर्च करने वाले बन जाते हैं। जो मक्खी चूस होते, बात का ही प्रभाव है, यानी जो कंजूस है वो ज़्यादा खर्च करने वाला बन जाता है, उदार बन जाता है। उदार जो होता है स्वल्प व्ययी बन जाता है, कम खर्च करने वाला। का पुरुष जो होते हैं वो उत्साही बन जाते हैं, युद्धोत्साही, यानी युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं, उनमें उत्साह आ जाता है। और युद्ध प्रिय, शांतिशील बन जाती है, बात के ही प्रभाव के कारण है। अगर अच्छी बात की जाए या बुरी बात की जाए तो ये सब इस प्रकार से प्रभाव पता चलता है। कुमार्गी, सुपथगामी हो जाते हैं, जो बुरे मार्ग पर चलने वाले हैं वो अच्छे मार्ग पर चलने लगते हैं। और सुपंथी, अथच का मतलब होता है और जो सुपंथी होते हैं, अच्छे मार्ग पर चलने वाले होते हैं, वो कुराही हो जाते हैं, यानी बुरी राह पर निकल जाते हैं। ये सब बात के ही प्रभाव के कारण ये सब होता है। आगे देखें, बात का तत्व समझना हर एक का काम नहीं है, और दूसरों की समझ पर आधिपत्य जमाने योग्य बात गढ़ सकना भी ऐसे वैश्यों का साध्य नहीं। समझें, बात का तत्व समझना हर एक का काम नहीं है, यानी बात का तत्व, यानी बात वास्तव में है क्या, उसके मूल तत्व को, सार को समझना सबके बस की बात नहीं है। और दूसरों की समझ पर आधिपत्य जमाने योग्य बात, कि दूसरों की क्या समझ है उस पर आधिपत्य जमाने योग्य बात, यानी प्रभाव जमाने योग्य बात गढ़ सकना, यानी हम दूसरों की समझ पर आधिपत्य जमा लें, यानी किसी की समझ पर अधिकार जमा लें, किसी को अपने कंट्रोल में कर लें। ऐसी बातें गढ़ सकना भी ऐसे वैसों का साध्य नहीं, यानी बात को बोलना भी एक कला है। समझ गए? आगे देखें, बड़े बड़े विज्ञवर का अर्थ होता है विद्वान, बड़े बड़े विद्वान तथा महाकवीश्वरों, बड़े बड़े कवीश्वर यानी कवि लोग के जीवन बात ही के समझने समझाने में व्यतीत हो जाते हैं। यानी बड़े बड़े विद्वान और जो कवि लोग हैं वो जिंदगी भर सब बातों को समझाते ही उनका जीवन चला जाता है, बीत जाता है। सहृदय गण की बात के आनंद के आगे सारा संसार तुच्छ जचता है। सहृदय गण, जिनका हृदय बहुत अच्छा होता है, वो सहृदय गण की बात के आनंद के आगे सारा संसार तुच्छ जचता है। यानी कोई अच्छा व्यक्ति, अच्छे हृदय वाला है, भावुक और उदार विचारों वाला कोई व्यक्ति है, तो उसकी बात के आगे सारा संसार तुच्छ जचता है, माने प्रतीत होता है। बालकों की तोतली बातें, सुंदरियों की मीठी मीठी प्यारी बातें, सत कवियों की रसीली बातें, यानी जो अच्छे कवि उनकी रसीली बातें, सुवक्ताओं की प्रभावशालिनी बातें, जो अच्छे वक्ता हैं उनकी प्रभावशालिनी बातें, जिनके जी को और का और ना कर दें, जिनके जी को माने हृदय को और का और ना कर दें, यानी किसी और का ना बना दें। कहने का अर्थ ये है कि जब सुवक्ता कोई अच्छा बोलने वाला अच्छी बात करता है तो उसकी बातों से व्यक्ति और का और बन जाता है, उसका हृदय जो है परिवर्तित हो जाता है। उसे पशु नहीं पाषाण खंड कहना चाहिए, क्योंकि यानी अच्छा वक्ता की बातें सुन के यदि हम कुछ का कुछ न बन जाए, हमारा हृदय परिवर्तन ना हो तो फिर ऐसे व्यक्ति को पशु नहीं पाषाण खंड, उसे पशु नहीं पाषाण खंड कहना चाहिए। क्योंकि अब पशु नहीं पाषाण खंड कहना चाहिए, यानी पत्थर कहना चाहिए। क्यों पशु क्यों कहना चाहिए और पत्थर क्यों कहना चाहिए? मतलब कहने का मतलब ये कि बातों का प्रभाव पशु भर भी पड़ता है, और जिन पर बातों का बिल्कुल प्रभाव नहीं पड़ रहा उनको फिर पत्थर कहो। क्योंकि कुत्ते बिल्ली आदि को विशेष समझ नहीं होती तो भी पुचकार के तू पूसी पूसी इत्यादि बातें कह दो तो भावार्थ समझ के यथा सामर्थ्य स्नेह प्रदर्शन करने लगते हैं। यानी बात का इतना प्रभाव है कि कुत्ते बिल्ली आदि जो हैं वो शब्द नहीं समझते,
विशेष नहीं समझ रखते, लेकिन यदि तू पूसी पूसी उनको मतलब उनको कुछ बुलाया जाए कुछ विशेष प्रकार से, तो वो भी उसके भावार्थ को समझ लेते हैं, यथा सामर्थ्य जितनी उनमें सामर्थ्य होती है अपना स्नेह प्रदर्शन करते हैं, प्यार दिखाते हैं, है ना। आगे देखें जरा, फिर वह मनुष्य कैसा जिसके चित्त पर दूसरे हृदयवान की बात का असर न हो। अब लेखक कहते हैं फिर वह मनुष्य कैसा कि जिसके चित्त पर माने हृदय पर किसी अच्छे हृदयवान व्यक्ति की बात का कोई असर ना हो। अगर ऐसा कोई व्यक्ति है तो फिर कोई मतलब नहीं उसका, अगर किसी की अच्छी बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा तो फिर कोई अर्थ नहीं। आगे देखें, हमारे परम पूजनीय आर्यगण अपनी बात का इतना पक्ष करते थे कि तन आर्यगण, अब प्राचीन समय के मनुष्यों की बात हो रही, जो हमारे पूजनीय महान पुरुष बात का इतना पक्ष करते थे कि तन माने तन, तीय माने स्त्री, तनय माने पुत्र, धाम माने घर, धन माने धन, धरनी माने धरती, कि तन तीय तनय धाम धन धरनी सत्य संध। अब सत्य संध का मतलब होता है सत्यव्रती, जो सत्य के व्रत को धारण करते। कहाँ तृण सम बरनी, कि जो सत्य का व्रत रखने वाले सत्यव्रती लोग हैं वे इन सब चीज़ों को तृण के समान, तिनके के समान वर्णन करते हैं, अर्थात तिनके के समान मानते हैं। यानी इनकी नज़र में बात की ही प्रधानता है, ना तो तन की न तो तन का महत्व है, न तीय स्त्री का, न तनय का पुत्र का, न धाम का, न धन का, किसी का महत्व नहीं, केवल बात का महत्व है। इनके आगे ये सत्य संध जो लोग हैं यानी सत्यव्रती लोग जो हैं वो कहाँ तृण सम बरनी, इनको तृण सम यानी तृण के समान यानी तिनके के समान ये लोग मानते हैं, समझते हैं। आगे देखें, तृण सम वर्णी अथच, अथच का मतलब होता है और, अथच प्राणन ते सुत अधिक हैं, सुत ते अधिक प्राण, ते दूनो दशरथ तजे वचन न दीनो जान। यानी बात का इतना महत्व बताया है कि जब कैकई ने वचन लिए थे तो कैकई के दिए हुए वचन को पूरा किया था दशरथ ने, और प्राणन ते अधिक सुत अधिक है, यानी उनको अपने प्राणों से अपना पुत्र प्यारा था, और सुत से अधिक प्राण, और पुत्र से अधिक व्यक्ति को प्राण प्यारे होते हैं। लेकिन इन दोनों को उन्होंने अपनी बात की बात पर तज दिया, छोड़ दिया। ये दोनों ते दोनों यानी वे दोनों दशरथ तजे, दशरथ ने त्याग दिए, वचन न दीन हो जान, लेकिन वचन नहीं त्यागा, बात नहीं त्यागी। इत्यादि उनकी अक्षर संबद्धा, अक्षर संबद्धा का मतलब होता है वचन संबंधी कीर्ति सदा संसार पट्टिका पर सोने अक्षरों में लिखी रहेगी। यानी दशरथ की ये बात संसार पट्टिका पर, संसार के पट पर ये सोने के अक्षरों में लिखी रहेगी। पर आजकल के बहुतेरे भारत कुपुत्रों ने यह ढंग पकड़ रखा है कि मर्द की जवान जो बात वाला व्यक्ति होता है, मर्द की जवान यानी बात का उदय स्थान, गाड़ी का पहिया चलता फिरता ही रहता है। यानी आज के बहुत सारे भारत के कुपुत्र हैं, उन्होंने अब कुपुत्र सुपुत्र तो नहीं बोले, उनको कुपुत्र बोलेंगे, क्योंकि मर्द की जवान का उन्हें कोई मतलब ही नहीं कि व्यक्ति की जवान का क्या अर्थ होता है। और गाड़ी का पहिया जैसे चलता फिरता रहता है वैसे ही उनकी बातें भी चलती फिरती रहती। आज जो बात है कल ही स्वार्थान्धता के बस हुजूरों की मर्जी के मुवाफिक दूसरी बातें हो जाने में तनिक भी विलंब संभावना नहीं है। यानी वे जो हैं आज कोई बात कहते हैं, कल वे स्वार्थान्धता के बस यानी अपने स्वार्थ के बस में होकर हुजूरों की मर्जी के मुवाफिक, जो हुजूर होते हैं मालिक होते हैं, उनकी मर्जी के मुवाफिक का मतलब होता है अनुसार दूसरी बातें हो जाने में तनिक भी विलंब की संभावना नहीं है। यानी वे देर नहीं करते अपनी बातों को पलटने में, यानी आज जो है कल ही स्वार्थान्धता के बस हुजूरों की मर्जी के मुवाफिक यानी हुजूरों की मर्जी के अनुसार दूसरी बातें हो जाने में तनिक भी विलंब संभावना नहीं। यानी जो बात के धनी लोग नहीं हैं वे अपनी बात कभी पलट सकते अपने हुजूरों की मर्जी के अनुसार, अपने मालिकों की मर्जी के अनुसार। यद्यपि कभी कभी अवसर पड़ने पर बात के अंश का कुछ रंग ढंग परिवर्तित कर लेना नीति विरुद्ध नहीं है। हालांकि लेखक ये कहते हैं कि यदि अवसर पड़े और अगर हमें अपनी बात पलटना पड़े विशेष अवसर पर, कठिन समय में,
तो फिर बात का कुछ अंश यानी अपनी कुछ बात से हम पलट सकते हैं, उसका रंग ढंग परिवर्तित कर सकते हैं। ऐसा कर लेना नीति के विरुद्ध नहीं कहलाता। पर कब? लेकिन ऐसा कब करना चाहिए? जब जातीयोपकार, जाति के उपकार की बात हो, देशोद्धार, देश के उद्धार की बात हो, प्रेम प्रचार, प्रेम के प्रचार की बात हो आदि के समय, ना कि पापी पेट के लिए। केवल पापी पेट के लिए अपनी बातों से मुकर जाना नीतिगत नहीं है, नीति वाली बात नहीं है ना। यानी पापी पेट के लिए अपनी बात से मुकर जाना, पापी पेट के लिए अपनी बात से मुकर जाना यानी अपनी बात को खत्म कर लेना, नष्ट कर लेना, ये कोई नीतिगत बात नहीं है, ये कोई अच्छी बात नहीं है। लेकिन हाँ, जाति उपकार, देशोद्धार, प्रेम प्रचार आदि के समय यानी जाति का उद्धार हो, देश का उद्धार हो, प्रेम का प्रचार करना हो, तब की स्थिति में हम ऐसा कर सकते हैं, पलट सकते हैं बात से। एक हम लोग हैं जिन्हें आर्य कुल रत्नों के अनुगमन की सामर्थ्य नहीं है। एक हम लोग हैं, अब लेखक यहां कहते हैं कि एक हम लोग हैं, यानी जो हम लोग हैं, सबकी बात करें हम सबकी, एक हम लोग हैं जिन्हें आर्य कुल रत्नों, आर्य कुल रत्न का कहने का अर्थ यह है कि जो हमारे देश में महान लोग हो गए, हमारे आर्य कुलों में जो रत्न हो गए, महान लोग हो गए, उनके अनुगमन यानी उनको अनुगमन करना माने उनको उनके पीछे पीछे चलना, उनका अनुसरण करना, उनकी सामर्थ्य हम में नहीं है। किंतु हिंदुस्तानियों के नाम पर कलंक लगाने वालों के सहमार्गी बनने में घिन लगती है। माना कि हम बड़े लोग जो महान लोग हो गए, इतनी हम में सामर्थ्य नहीं कि उनका हम अनुगमन कर सकें, उनका अनुसरण कर सकें, लेकिन हिंदुस्तानियों के नाम पर कलंक लगाने वालों के भी सहमार्गी बनने में घिन लगती है। लेकिन हम ऐसे लोग हैं कि जो हिंदुस्तानियों के नाम पर कलंक लगाने वाले लोग हैं, हम उनके सहमार्गी बनने में हमें घिन आती है, हम वैसे नहीं हो सकते। इसलिए यह रीति अंगीकार कर रखी है कि चाहे कोई बड़ा बदकहा यानी बड़ी बातें करने वाला, ये हमने मान रखा है, ये रीति अपना ली, ये हमने ये विधि अपना ली है कि चाहे कोई बड़ा बदकहा अर्थात बातूनी कहे, जो बड़ा बदकहा है यानी बड़ी बड़ी बातें करने वाला, उसको बातूनी बोलते हैं, बदकहा भी बोलते हैं। चाहे यह समझे कि बात कहने का भी शऊर नहीं, माने शऊर का मतलब होता है तरीका, भले ही बात कहने का तरीका नहीं, ढंग नहीं, किंतु अपनी मति के अनुसार ऐसी बातें बनाते रहना चाहिए जिसमें कोई ना कोई, किसी न किसी के वास्तविक हित की बात निकलती रहे। भले ही कुछ भी हो, लेकिन हमें अपनी मति के अनुसार, अपनी बुद्धि के अनुसार ऐसी बातें करते रहना चाहिए। भले ही हमें वो शऊर हो यानी तरीका हो, ढंग हो या ना हो बात करने का, लेकिन कोई ना कोई ऐसी बात निकालती रहनी चाहिए जिससे वास्तविक हित की बात निकलती रहे, हमारा हित होता रहे। पर खेद है, लेकिन लेखक कहते हैं खेद है कि हमारी बातें सुनने वाले उंगलियों ही पर गिनने भर को हैं। लेकिन जो इस प्रकार की हित की बातें सुनने वाले इतने लोग हैं जिनको उंगलियों पर गिना जा सकते हैं, यानी बहुत कम लोग हैं। इससे बात बात में बात निकालने का उत्साह नहीं होता। अब जब ऐसा है कि सुनने वाले कम लोग हैं, तो बात बात पर यानी तुरंत बातें निकालने का उत्साह मन में नहीं होता। अर्थात ऐसा नहीं लगता कि अब बात बात पर यानी तुरंत क्या क्या बोलें, यानी अधिक बातें नहीं करना चाहिए, उसका उत्साह मन में नहीं होता। जब लगता है कि कोई सुनने वाला नहीं, तो फिर बात बात पर बात क्या करना। अपने जी को क्या बने बात, जहाँ बात बनाए ना बने, इत्यादि विदग्ध लापों की लेखनी से निकली हुई बातें सुना के कुछ फुसला लेते हैं। अपने जी को माने अपने हृदय को, मन को, क्या बने बात जहाँ बात बनाए ना बने, माने एक कहावत है कि क्या बने बात जहाँ बात बनाए ना बने, कि जहाँ कोई बात ही ना बने, जहाँ कोई बात का महत्व ना हो, वहाँ बात क्या बने, वहाँ कोई बात ही नहीं करनी चाहिए। इत्यादि आदि विदग्ध लापों। अब विदग्ध लाप का अर्थ होता है विदग्ध प्लस आलाप यानी विद्वतापूर्ण कथन। आदि विद्वतापूर्ण कथनों की लेखनी से निकली हुई बातें सुना के कुछ फुसला लेते, यानी अपनी मन को इन बातों से, जो विद्वान लोगों के कथन हैं, उन बातों से, विद्वान लोगों की लेखनी से जो कथन निकले, जो बातें निकली, उनको सुन के, समझ के, पढ़ के ही हम अपने आप को बहला लेते हैं। बिन बात की बात
को बात का बतंगड़ समझ के बहुत बात बढ़ाने से हाथ समेट लेना ही समझते हैं कि अच्छी बात है। हम तो इसी बात को अच्छा समझते हैं कि बिन बात की बात का बतंगड़ क्या बनाना है, यानी बात को क्या बढ़ाना जब कोई मतलब ही नहीं है, तो है ना। तो ऐसा समझ के बहुत बात बढ़ाने से हाथ समेट लेना ही समझते हैं कि बहुत अच्छी बात है, कि अच्छी बात है, यानी फालतू बोलने से अच्छा है कि अपने हाथ समेट लो, शांत रहो, इस तरीके से। तो ये जो अध्याय है वो यहीं पूरा होता है। आशा ही ये आपको पूरी तरह समझ में आ गया होगा। यदि आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।